प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में मैं राम धीरज आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अपने गद्यखंड के प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप का अध्ययन कर रहे थे और इसी कड़ी में आइए आज हम लोग गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। हमारे बोर्ड परीक्षा के पेपर में 2 गद्यांश दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के हल हमें करने होते हैं। गद्यांश पर आधारित 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। इन 5 प्रश्नों के 2-2 अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रकार यह प्रश्न कुल 10 अंकों का होता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न होता है। यदि हम थोड़ा भी ध्यान दें तो इस प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है। जब भी आप इस प्रश्न को हल कर रहे हों, पहले आप दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक कम से कम 2 बार पढ़िए। गद्यांश पढ़ने के बाद गद्यांश में छिपे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप पता चल जाएंगे और आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। तो पहले हम एक गद्यांश हल करके देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं। तो हमारा गद्यांश है, भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। अब इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। जब भी हम गद्यांश पढ़ते हैं तो गद्यांश के पढ़ने के बाद यदि हमने उस पाठ को पहले पढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से गद्यांश का शीर्षक याद आ जाएगा, और जब शीर्षक याद आ जाएगा तो उसके लेखक का नाम हम आसानी से बता सकेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। कभी कभी इसे इस तरह से ना पूछ करके सीधे पूछ लिया जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यदि संदर्भ पूछता है तब भी हमें शीर्षक एवं लेखक का नाम ही बताना होता है, किंतु उसे हम वाक्य के रूप में लिखकर बताते हैं। जैसे यदि हम इसका संदर्भ लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो इसका उत्तर यदि हम देखें तो इसी गद्यांश की दूसरी लाइन में छिपा हुआ है, अपनी राष्ट्रभूमि के भौतिक रूप, उसके सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो अगर हम इस गद्यांश की चौथी लाइन को देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती, उस राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। हमारा चौथा प्रश्न है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो इसका उत्तर होगा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो इसका उत्तर भी हम इसी प्रकार देंगे, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। हमारा 5वां प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रेखांकित अंश की व्याख्या का अर्थ होता है, जिस वाक्य के रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाती है, उस वाक्य के अंदर
छिपे हुए भावों को हम समझा करके अपने शब्दों में लिखते हैं, यही रेखांकित अंश की व्याख्या होती है। तो इसमें जो रेखांकित अंश दिया गया है वह है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या के लिए जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो भी भावार्थ छिपा हुआ है उसे अपने शब्दों में अधिक से अधिक समझा करके लिखने का प्रयास करें और सरल से सरल भाषा में लिखने का प्रयास करें। जैसे इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या हम ऐसे लिखेंगे। लेखक का कहना है कि राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण का प्रथम आवश्यक तत्व है भूमि। भूमि के अभाव में राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः हमें अपनी भूमि के भौतिक स्वरूप की सुंदरता और समृद्धि के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। हम अपनी धरती माता के प्रति जितनी आस्था रखेंगे, जितना उससे प्रेम करेंगे, हमारी राष्ट्रीयता की भावना भी उतनी ही अधिक शक्तिशाली रहेगी। वास्तव में इस धरती से ही संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं का जन्म होता है, क्योंकि जब तक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि ही नहीं होगी तब तक हमारी राष्ट्रीय विचारधाराओं को पनपने का आधार ही नहीं मिलेगा। जो राष्ट्रीयता भूमि से नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल और व्यर्थ होती है। अतः राष्ट्रीयता के विकास के लिए अपनी भूमि की सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक धर्म है। तो इस प्रकार हमारे गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूर्ण होते हैं। इन 5 प्रश्नों के अतिरिक्त मैं आपको एक प्रश्न और दे रहा हूं, जिसे आप लोग इस गद्यांश को पढ़ करके लिखिएगा और हो सके तो कमेंट करके मुझे बताइएगा भी। तो प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी? इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। इसी के साथ हमारा यह वीडियो पूर्ण होता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिचितों से इसे अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।